देश और दुनिया के बहनों भाइयों, आप सबको सादर नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब कुशल से होंगे, आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आज हम एक ऐसी पहेली को हल करने जा रहे हैं जिसके हल ना होने के कारण पूरा मानव समाज उलझा हुआ है। आज ये मान लीजिए कि मानव समाज दो भागों में बटा है। एक तरफ उसकी घर गृहस्थी, कमाना, खाना, मान, यश, सम्मान सब कुछ चल रहा है, तो एक तरफ चल रहा है देवी देवता, पूजा, यात्रा, तीर्थ, अनुष्ठान, स्वर्ग, नरक, यानी पूरा मानव समाज दो भागों में विभक्त हो गया। चूँकि जीवन में सबकी ज़रूरत है, मानवीय आस्था है, मानवीय श्रद्धा है, और धीरे धीरे वह आस्था और श्रद्धा मानव के हार्मोन्स में घर कर गई। और हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारा ये धार्मिक पक्ष, ये आस्था धर्म वाला पक्ष, देवी देवता वाला पक्ष छूट जाता है तो लगता है कि जीवन बेकार निकल गया। हमको वो इसी प्रकार से तैयार किया गया है, तो हम अधिकतर समय इन्हीं धार्मिक अनुष्ठानों में देवी देवताओं को देना चाहते हैं। लेकिन क्या हम देवी देवताओं को जानते हैं या सिर्फ घंटी बजाना जानते हैं? आप देख रहे हैं घंटियां बज रही हैं मंदिरों में। तो आज हम पड़ताल करने वाले हैं कि ये देवी देवता हैं, क्या वास्तविक में कोई ये ऐतिहासिक व्यक्ति हैं या काल्पनिक व्यक्ति हैं या आध्यात्मिक हैं या कोई प्राकृतिक हैं। आज हम बहुत गहराई से पड़ताल करेंगे सारी देवी देवताओं की। पहले हमने क्रम से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हनुमान, राम, कृष्ण इत्यादि को खंगाला। तो आपने पिछली वीडियो में देखा कि कौन ऐतिहासिक हैं, कौन देवता काल्पनिक हैं, मिथक हैं, और कौन देवता प्राकृतिक हैं, और कैसे इनकी उत्पत्ति है। तो आज हम अधिक से अधिक वास्तव में प्रकृति और मानवीय गुणों के प्रतीक हैं ये देवता या क्या हैं देखें। तो देवताओं की ऐतिहासिक और मानवीय शास्त्रीय व्याख्या, चैनल तर्क संगत सत्य नंबर 1। तो मित्रों, आज हम एक ऐसे प्रश्न पर विचार करेंगे जो धर्म, इतिहास, मनोविज्ञान और मानव शास्त्र के संगम पर खड़ा है। यदि इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, सूर्य जैसे अनेक प्राचीन देवताओं को इतिहासकार प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक मानते हैं, तो क्या अन्य देवी देवता भी प्रकृति, मानवीय भावनाओं, सामाजिक मूल्यों और जीवन शक्तियों के प्रतीक हो सकते हैं? यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह ऐतिहासिक और मानव शास्त्रीय व्याख्या है। धार्मिक आस्था इन देवताओं को वास्तविक देवी सत्ता भी मान सकती है। यहाँ हम प्रतीकात्मक अर्थों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अध्याय व अध्याय देखेंगे, जैसे कि हम देखते आए हैं। पहले अध्याय में देखेंगे देवता क्यों बने। जब विज्ञान विकसित नहीं हुआ था तब मनुष्य प्रकृति को समझना चाहता था, जीवन और मृत्यु का अर्थ जानना चाहता था, प्रेम, भय, क्रोध, करुणा जैसी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता था। इसलिए उसने अमूर्त शक्तियों को मानवीय रूप देना शुरू किया। इसी प्रक्रिया को आधुनिक विद्वान देवतत्वकरण कहते हैं। यहाँ तक आपने समझा कि देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई। अब अध्याय 2 में देखेंगे कि प्रकृति से जुड़े देवता कौन है। तो प्रतीकात्मक अर्थ इनके क्या हैं। जैसे अग्नि, तो अग्नि है आग, ऊर्जा या परिवर्तन, रूपांतर करती है अग्नि। फिर सूर्य, सूर्य कौन है? प्रकाश, जीवन, चेतना या ज्ञान को भी सूर्य से जोड़ा गया है। चंद्र कौन है? चंद्र किन गुणों से विकसित हुए? तो अगर सौरमंडल में देखें तो एक उपग्रह है पृथ्वी का चंद्र, जो हम सब देखते हैं। लेकिन अपने अंतःकरण में चंद्र क्या है? तो शीतलता, समय, लय इत्यादि का देवता है। वायु जो हवा है जिससे हम श्वास लेते हैं, तो ये देवता कैसे बना? बोले श्वास, गति, जीवन का देवता बना। वरुण देवता कैसे बना? तो जो जल है, जल का एक देवता है, उसका नाम वरुण रखा गया। जल, व्यवस्था, नियम इसके मूल तत्व हैं। इंद्र क्या है? तो इंद्र वर्षा, तूफान शक्ति का देवता। पृथ्वी धारण शक्ति, मातृ तत्व। उषा तो नई शुरुआत, प्रभात, ये सब जो है देवता बने। तो प्रारंभिक वैदिक धर्म में अधिकांश देवता प्रकृति से जुड़े दिखाई देते हैं। क्या आपने समझा?
अब तीसरे अध्याय में चलेंगे। तो मानवीय गुणों के देवता सभ्यता विकसित होने पर मनुष्य का ध्यान केवल प्रकृति पर नहीं रहा, अब उसने अपने भीतर की भावनाओं को भी देवताओं के रूप में व्यक्त करना प्रारंभ कर दिया। ये उपनिषद काल आता है। तो उपनिषद काल में देवता प्रतीकात्मक अर्थ इनके समझिए, जैसे कामदेव, तो ये काय का देवता है, ये है आकर्षण, प्रेम और प्रजनन का देवता कामदेव। अब हम कामदेव को ढूंढेंगे तो कामदेव का कोई महल नहीं मिलेगा, कामदेव का कोई नगर नहीं मिलेगा, कामदेव को कोई माता पिता अलग से कोई इतिहास तो है नहीं पुरातात्विक, लेकिन आकर्षण, प्रेम, प्रजनन का एक मानक देवता, एक प्रतीकात्मक देवता कामदेव है। दूसरी देवी है सरस्वती, तो सरस्वती को ज्ञान, वाणी और शिक्षा की देवी माना गया। लक्ष्मी को समृद्धि, संपन्नता को माना गया। बुद्धि को गणेश को बुद्धि और आरंभ, विवेक का देवता माना गया। दुर्गा को साहस और रक्षा की देवी मानी गई। काली को परिवर्तन, विनाशकारी शक्ति को देवी मानी गई। अन्नपूर्णा भोजन पोषण की देवी मानी गई। इसी प्रकार से फिर चौथे अध्याय में देखेंगे कुछ और बड़े बड़े देवता, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तो भारतीय धार्मिक चिंतन में एक अत्यंत प्रभावशाली अवधारणा विकसित हुई। सृष्टि के 3 मूल कार्य, उत्पत्ति है तो उसका पालन है और परिवर्तन है यानी विनाश। तो इन तीनों जो विषय हैं इनको तीनों देवताओं के माध्यम से व्यक्त किया गया। जैसे देवता और प्रतीकात्मक अर्थ, ब्रह्मा क्या है, बोले सृजन करते हैं। विष्णु बोले संरक्षण यानी पालन करते हैं। शिव क्या करते हैं, परिवर्तन यानी विनाश कर देते हैं। तो जैसे बीज मिटता है तो वृक्ष बनता है, पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती हैं तो नई कोशिकाएं बनती हैं। अब इसे विज्ञान दृष्टि से देखेंगे तो इस अर्थ में शिव परिवर्तन के देवता हैं। अध्याय 5 में देखेंगे पौराणिक पात्रों की प्रतीकात्मक व्याख्या। कई आधुनिक विद्वान महाकाव्यों पुराणों के पात्रों को प्रतीकात्मक दृष्टि से ही पढ़ते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे पात्र संभावित एक प्रतीक देखें, जैसे राम, तो राम को क्या समझेंगे, राम को मर्यादा से संबंध समझेंगे। कृष्ण को नीति, जीवन और कौशल से संबंध समझेंगे। हनुमान को निष्ठा, साहस से और यानी पहलवानी के देवता। रावण को अहंकार और बुद्धता का द्वंद्व। कंस को अत्याचार, महिषासुर अनियंत्रित शक्ति का प्रतीक मानेंगे और गणेश देवता को बुद्धिमत्ता और समस्या समाधान का प्रतीक मान। ऐसे करके अगर चलेंगे तो बहुत गहराई में चलते चलते हम समझेंगे कि यह धार्मिक मान्यता से अलग एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण है। जैसे देवियों का उदय, जैसे जैसे समाज विकसित हुआ स्त्री शक्ति को भी देवी रूप मिला। देवियों में दुर्गा रक्षा शक्ति, काली समय और परिवर्तन, तारा करुणा और मार्गदर्शन, लक्ष्मी समृद्धि, सरस्वती ज्ञान वाणी, पार्वती परिवार का संतुलन। तो ये जो है प्रतीकात्मक देवी देवता है। क्या सभी देवता काल्पनिक हैं, प्रतीकात्मक हैं? यह एक महत्वपूर्ण सावधानी आवश्यक है। इतिहासकार कहते हैं अधिकांश देवताओं को ऐतिहासिक व्यक्तियों के रूप में सिद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे महत्वहीन हैं। उनका महत्व है। देवता मानव समाज की आशाओं, भय, आदर्शों, नैतिक मूल्यों का दर्पण भी हो सकते हैं। अध्याय 8 में देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि, आधुनिक मनोविज्ञान के कुछ विचारकों ने माना कि देवता मानव मन की गहरी आकांक्षाओं और अनुभवों के प्रतीक हो सकते हैं, यानी गुणों की। जैसे सुरक्षा की इच्छा तो रक्षक देवता चाहिए, ज्ञान की इच्छा तो ज्ञान की देवी देवता चाहिए, प्रेम की इच्छा तो कामदेव इत्यादि ऐसी देवी देवता, रति ऐसी देवी देवता चाहिए, समृद्धि की इच्छा है तो उसको लक्ष्मी का प्रतीक बना दिया। इसी दृष्टि से देवता मनुष्य के भीतर की शक्तियों का सांस्कृतिक रूप है। क्या धर्म केवल कल्पना है? तो देखें, इतिहास और मानव शास्त्र ये नहीं कहती कि धर्म केवल भ्रम है। वे समझाने का प्रयास करते हैं कि धर्म क्यों पैदा हुआ, उत्पन्न ही क्यों हुआ, देवताओं की कल्पना क्यों की गई, समाज इन्होंने क्यों अपनाया। धर्म का अध्ययन और धर्म में आस्था दोनों अलग अलग विषय हैं। थोड़ा सूची समझें, कौन देवता किसका प्रतीक है, एक बार पुनः समझ लें आप, क्योंकि अगर आप प्रतीक नहीं समझेंगे तो इनको किसी राजा मान लेंगे, किसी किले के, किसी जो है क्षेत्र के, और इनका एक अलग से ही आप इतिहास ढूंढना प्रारंभ कर देंगे, जैसे कि पुराणों में मिलता है। तो आप देख लीजिए देवता और देवी, प्रतीकात्मक अर्थ समझ लीजिए। जैसे अग्नि तो ऊर्जा परिवर्तन का प्रतीक, सूर्य प्रकाश जीवन ज्ञान का प्रतीक, चंद्रमा शीतलता समय का प्रतीक, वायु श्वास गति का प्रतीक, वरुण जल नियम का प्रतीक, इंद्र शक्ति वर्षा का प्रतीक, ब्रह्मा सृजन का, विष्णु संरक्षण का, शिव परिवर्तन कल्याण का, सरस्वती ज्ञान की, लक्ष्मी समृद्धि की देवी, गणेश बुद्धि विवेक के देवता, दुर्गा साहस युद्ध की देवी, काली परिवर्तन की देवी, और कामदेव प्रेम आकर्षण प्रजनन, अन्नपूर्णा पोषण, हनुमान निष्ठा सेवा साहस ताकतवर या
क्षत्रियों के लिए साहस देने वाले या सेवक के रूप में निष्ठावान, राम मर्यादा, कृष्ण नीति और जीवन कौशल के देवता। अब इतने सारे देवता, वैसे तो देवता 33 करोड़ माने जाते हैं, लेकिन इतने से आप हिसाब लगा सकते हैं कि ये देवता बने कैसे। इतिहास और मानव शास्त्र की दृष्टि से अधिकांश देवी देवताओं को प्रत्यक्ष ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में सिद्ध नहीं किया जा सकता। अनेक विद्वानों ने प्रकृति की शक्तियों, मानवीय गुणों, सामाजिक मूल्यों और मानसिक अनुभवों के प्रतीक के रूप में समझते हैं। अग्नि ऊर्जा का रूप बनती है, आपने सुना। वायु जीवन का, वरुण व्यवस्था का, कामदेव आकर्षण का, सरस्वती ज्ञान का, शिव परिवर्तन का और ब्रह्मा सृजन का। अच्छा, मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ? ताकि आपके दिमाग से ये भूत निकल जाए कि ये कोई व्यक्ति हुए हैं, कहीं इनका राज था, कहीं इनकी संतानें थीं, कहीं इन्होंने युद्ध लड़े, कहीं इनका स्वतंत्र सत्ता थी, ये दिमाग से निकल जाए। ये देवता हमारे गुणों, हमारे भावों, हमारे विचारों की एक प्रतीकात्मक देवता है। इस दृष्टि से देवताओं की कथाएं केवल अलौकिक घटनाओं की कहानियां नहीं, बल्कि मानव सभ्यता द्वारा अपने अनुभवों, भावनाओं और आदर्शों को समझाने के एक सांस्कृतिक प्रयास भी है। अब तर्कसंगत चैनल में आप देखेंगे तो संभव है कि देवताओं की सबसे बड़ी शक्ति आकाश में नहीं, बल्कि मानव मन में रही हो, जहाँ प्रकृति, भावना और कल्पना मिलकर संस्कृत का निर्माण करती हैं। तो आपने देखा कि ये जो देवी देवता, जितने भी देवी देवता हैं, इनकी कल्पना कैसे आई, इन्हें किस प्रकार से बनाया गया, एक कैसे प्रतीकात्मक देवता और पुराणों में जाकर के राजा बन गए, एक स्वतंत्र सत्ता के इनकी रिश्तेदारी नाते होने लगे, उनके पुत्र हुए, वो वहाँ ब्याहे थे, वो वहाँ उनके फिर वो पुत्र हुए, उनके वो साले लगते थे उनके। ये सारी जो है कल्पनाएं पौराणिक काल में आई हैं, और जिनको पढ़ कर के हम इनको एक ऐतिहासिक व्यक्ति मानने की कोशिश करते हैं। वास्तविक में ये जितने भी देवी देवता हैं, ये देवी देवता, अब आप थोड़ा विचार करेंगे तो आपको स्वयं भी मालूम चलेगा कि ये देवी देवता आखिर बने कैसे। जैसे मैं भागवत पुराण से आपको सुनाता हूँ। भागवत में प्रसूति चरित्र में हम देखते हैं कि प्रसूति और दक्ष से मिलकर के 16 कन्याएं हुई। उनमें जो 13 कन्या धर्म को दी गईं, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगणों को, एक शंकर को, सती नाम की कन्या थी। तो धर्म की पत्नी कौन कौन है, उनका नाम आप सुनिए। जैसे श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा और मूर्ति। अब ये 10 क्या बताई गई कि धर्म नाम का एक राजा है, उसकी ये पत्नियां हैं और उसका एक महल है, उसके कुछ पुत्र हुए हैं। आइए थोड़ा पुत्रों पर नज़र डालते हैं। धर्म से जब श्रद्धा ने संबंध बनाया तो शुभ पैदा होगा, शुभ नामक पुत्र पैदा होगा। अब विचार करते जाइए आप। मैत्री से और धर्म से संयोग से प्रसाद नाम का पुत्र हुआ। धर्म की जो तीसरी रानी थी दया, उससे अभय नामक पुत्र हुआ। चौथी से शांति से सुख प्राप्त हुआ। 5वीं पुष्टि से मोद और 6वीं तुष्टि से अहंकार को जन्म हुआ। 7वीं धर्म की पत्नी क्रिया से योग और 8वीं पत्नी उन्नति से दर्प और 10वीं पत्नी का नाम है, धर्म की जो 10वीं पत्नी है उसका नाम है बुद्धि। तो बुद्धि ने अर्थ को जन्म दिया। तो अब बताइए, मेधा ने स्मृति और तितिक्षा ने क्षेम और लज्जा से विनय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो ये जो है धर्म की जो पत्नियां थीं, ये आपने समझा कि 13 पत्नियां थीं। उन 13 पत्नियों से अब आप विचार कीजिए कि आपको लगता है कि ये कोई अलग व्यक्ति होंगे। श्रद्धा रहेगी तो शुभ निश्चित होगा, मैत्री से करोगे किसी से तो प्रसाद मिलेगा, दया करोगे तो निश्चित है कि अभय होगा, तभी तो दया कर सकोगे, शांति तुम्हारे अंदर होगी और धर्म होगा तो निश्चित है कि सुख मिलेगा, पुष्टि से मोद होगा और तुष्टि आएगी जब प्रकार से तुष्टि होगी, यानी पेट भर गया, भोजन कर लिया तो आनंद आएगा, मोद आएगा। और पुष्टि हर प्रकार से तुम संपन्न हो तो तुम्हें अहंकार आएगा, तो अहंकार का जन्म होगा। क्रिया करोगे आप, कोई भी शारीरिक क्रिया करो तो उससे योग बन जाएगा, तो योग का जन्म हो गया। और जब आपके पास उन्नति हो जाएगी तो आप पे दर्प यानी अहंकार गर्व हो जाएगा। और धर्म की जो पत्नी बुद्धि है, तो जब आपके पास बुद्धि होगी तो आप सही अर्थ निकाल पाओगे, बुद्धि नहीं होगी तो कहाँ से अर्थ निकालोगे। तो धर्म और बुद्धि से अर्थ का जन्म हुआ। मेधा, मेधा से तात्पर्य है ऐसी बुद्धि जो आपकी स्मृति को मजबूत करे, तो मेधा से स्मृति का जन्म हो गया। तितिक्षा ने क्षेम को, लज्जा ने विनय को। तो
अब आप समझ सकते हैं कि अंदर की बातें हो रही हैं कि कहीं बाहर किसी राजा रानियों की बात हो रही है। लेकिन हम सारे देवी देवताओं को बाहर ढूंढते फिर रहे हैं। लोगों ने मंदिर बना दिए हैं, तीर्थों पर बड़े बड़े ट्रस्ट चल रहे हैं, बड़े बड़े मंदिरों में दर्शनों के लिए आप भीड़ लगी हुई है, आप दौड़ रहे हैं। आज हम इस देवता को प्रसन्न कर लेंगे तो हमको ये दे देगा, उस देवता को प्रसन्न कर लेंगे तो हमारे बच्चे की नौकरी लग जाएगी, जिसके यहाँ संतान नहीं हो रही वो संतान हो जाएंगी, रोग दूर हो जाएंगे। हम ऐसी कामनाएं उन अपने ही द्वारा बनाई गई पत्थर की मूर्तियों से कर रहे हैं, बल्कि वो मूर्ति पूरी हमने बनाई है। अब आप देखें ज़रा, एक और बात है, धर्म की जो आखिरी जो संतान है वो पत्नी है, जिसका नाम है मूर्ति। तो मूर्ति से नारायण का जन्म कैसे होता है कि जब हम अपने घर में मूर्ति का दर्शन करते हैं तो हमें ईश्वर की याद आ जाती है, सत्य की याद आ जाती है, ईमानदारी की याद आ जाती है, करुणा की, दया की, प्रेम की याद आ जाती है। यही तो ईश्वर का स्वरूप है। तो जब हम मूर्ति को देखेंगे तो हमें ईश्वर की याद आती है। यही नारायण का जन्म हो गया हमारे हृदय में। और हम क्या करते हैं कि वास्तविकता को ना समझकर फिर उस नारायण की मूर्ति के आगे घंटी हिलाना प्रारंभ कर देते हैं, मंदिर बनवाते हैं, मूर्ति रखते हैं। ठीक है, मूर्ति का महत्व इतना ही है कि मंदिर और मूर्ति को देख करके हमें एक बार ईश्वर की याद आती है, तो इतना महत्व तो ठीक है। लेकिन हमें ईश्वर की याद आती है सो हम ईश्वर अपनी कल्पना में जो हमने गढ़ लिए हैं उसकी याद करने लगते हैं। बल्कि ईश्वर कौन है? सत्यम वदामि धीमहि, यानी सत्य ही, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्ति आदि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अगर हम सत्य को ही मानते हैं ईश्वर, तब तो ठीक है। तो सच्चाई तो हमारे अंदर है नहीं और हम केवल ईश्वर मान बैठे मूर्ति में। यहाँ से हमारा भटकाव है। तो साथियों, और आगे की चर्चा में इस विषय को और आगे लेंगे। अभी आपने देवी देवताओं की उत्पत्ति समझा। सारांश यह है कि देवी देवता हमारे हृदय के भाव हैं, हमारे सद्गुण हैं, हमारी अच्छाइयाँ ही देवी देवता हैं, हमारे शरीर के बैग ही देवी देवता हैं, हमारी अंतःकरण की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभी देवी देवता हैं। बाहर किसी देवी देवता, ऐतिहासिक देवी देवता का कोई प्रमाण नहीं मिला है। अब भले ही आप मंदिर जाइए, घंटी हिलाइए, किसी भी पत्थर की मूर्ति पे अटवाई चढ़ाइए और भोग चढ़ाइए, मिठाइयाँ चढ़ाइए, पैसा चढ़ाइए, उससे किसी निम्न व्यक्ति का कुछ हित होने वाला नहीं है, बल्कि उच्च वर्ग के लोगों की तिजोरियां भर रही हैं। आप देख रहे हैं मंदिरों पर करोड़ों करोड़ों रुपए की और जो है सोना चढ़ाया जा रहा है। तिरुपति बालाजी जैसे मंदिरों पे हजारों करोड़ की संपत्ति सोने के रूप में वहाँ रखी हुई है, खजाने के खजाने रखे हुए हैं। लेकिन उसी देश में आप देख रहे हैं कि उसी मंदिर के द्वार पर नारायण रूप में दर्द नारायण बैठे हुए हैं, जिन पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है। तो आज का वीडियो चूँकि बड़ा हो गया, क्षमा चाहता हूँ साथियों। बात मैं किस प्रकार की करना चाहता हूँ, मेरी भावों को समझो। मैं केवल यह बताना चाहता हूँ कि आप इन पाखंडवाद, अंधविश्वास की दुकानों से बाहर निकल करके अपने अंदर झांकें तो सारी देवी देवता आपके अंदर मिलेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ कि आपके अंदर ही झांकने की ज़रूरत नहीं है। अपने माता पिता को गौर से देखो तो सबसे बड़े देवी देवता आपके माता पिता हैं। मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। दीन दरिद्रों की सहायता कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और जीव जंतु पर दया कीजिए, प्रकृति की रक्षा कीजिए, वन जंगलों की रक्षा कीजिए, नदियों को स्वच्छ रखिए, वायु को स्वच्छ रखिए, क्योंकि यही सब हमारे देवी देवता हैं। आइए एक नज़र में फिर समझ लें। सूर्य हमारा देवी देवता है। सूर्य कैसा देवता है? सूर्य नहीं तो हम नहीं। फिर वायु, वायु हमारा दूसरा देवता है। वायु नहीं तो हम नहीं, क्योंकि वायु बिना हम सांस नहीं ले सकते। तीसरा हमारा देवता आकाश है। क्यों कि आकाश नहीं तो सूर्य कहाँ विद्वान होगा, वायु कहाँ चलेगा। तीसरा हमारा देवता इंद्र है। इंद्र से तात्पर्य जल, जो जल वृष्टि हो रही है उससे हम हरे भरे रहते, उसका प्रतीक देवता इंद्र है। चौथा देवता हमारा ये वन जंगल नदी पहाड़, यानी इसको कह सकते हैं प्रकृति देवी है, जिस प्रकृति देवती में हम सांस ले रहे हैं। और सबसे बड़ी देवी हमारी धरती माता है, जिस पर हम चलते हैं, जिस पे हम पैदा हुए और उसी में मिट जाते हैं। और सबसे बड़े देवता हमारे माता पिता हैं, जिन्होंने हमको ये सब दिखाया। मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।